ओम शांति। आज दिवाली के लिए सबको शुभकामनाएं। वैसे तो हमारी दिवाली तो जब से हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तब से हमारी दिवाली तो दीपावली तो चालू हो गई। हमारा तो दीपक जग गया तो कहते कि तीसरा नेत्र जगेगा तो विनाश होगा। तो तीसरा नेत्र जगना मन आत्मा का परमात्मा की पहचान प्राप्त होना, ज्ञान का सत्य ज्ञान का उजाला मन में प्राप्त होना, और इससे तो विकर्मों का विनाश माना। सभी के अंदर की बुराई तो निकल ही जानी है और आत्मा का दीपक तो जगमगाना ही है और लक्ष्मण तो लक्ष्मी तो आनी ही है। सुख शांति की प्राप्ति तो निश्चित है, ये तो हम सबको मालूम है। और आज की मुरली जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन उसके अनुसार ही है। तो आइए मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं, समझते हैं, धारण करते हैं। तो अपनी भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, स्वधर्म में स्थित हो जाइए और शांति के सागर प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा, हमारे पावन पिता, पावन बनाने वाला पतित पावन हमारे सामने बैठे हैं ब्रह्मा माँ के साथ। तो मीठे बाबा कहते हैं आज है 22/10/22 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? कैसा प्रश्न है ना, कितना सुंदर। बलि प्रतिपदा, वो धनतेरस, ऐसे ऐसे कितने दिन होते हैं ना दिवाली के। तो उसका सबका गहरा मतलब है, लेकिन सब जान जाए ना, सभी की आत्मा की तीसरी ज्योत जगमगाए, ऐसे ही हमारी शुभ भावना है। तो इसीलिए अपना सेवा का कार्य भी चल रहा है। तो बैंकॉक में अगर आप ये मुरली सुन रहे हो तो कृपया फौरात में अपना ब्रह्मा कुमारी का सेवा के लिए स्टॉल लगाया है। तो आप में से जो भी अपने समय के अनुसार आ सकते ज़रूर आइए। आज है और कल भी रहेगा और फिर आगे भी हमेशा मंदिरों में सेवा के लिए जाएंगे, क्योंकि बाबा ने हमें बार बार याद दिलाया है, बच्चों मेरे मंदिर शिव के मंदिर में भी जाओ और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, फिर अलग अलग देवताओं के मंदिर में जाके भी सेवा करो। तो वहाँ से बाबा कहते हैं अपने बाबा के प्यारे 33 करोड़ देवी देवता लाडले बच्चे ज़रूर निकलेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें तुम्हारा काम करना है। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें अपना संदेश पत्र उनको देना है, सेवा का पैम्पलेट देना है, भले वो फाड़ के फेंक देंगे कोई बात नहीं। फिर बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चों थोड़ा सा क्या करो, देख के डंक लगा दो, मतलब थोड़ी सी नस देख के ज्ञान दो। जैसे बाबा हमेशा बिच्छू का भी उदाहरण देते हैं कि भाई देखो बिच्छू भी पत्थर पे डंक मारेगा तो क्या होगा, डंक उसका टूट जाएगा। तो पहले नरम जगह देखता है और डंक मारता है। तो हमें भी बहुत योग युक्त रह के बहुत ही समर्पण भाव से सेवा करना है। बाबा से कंबाइंड होकर सेवा करेंगे तो बाबा इसमें सफलता ज़रूर प्राप्त कराते हैं। वैसे तो बाबा हमें निमित्त बनाते हैं, सेवा तो स्वयं ही करते हैं, लेकिन जो निमित्त बनता है उनका भाग्य ज़रूर बनता है, क्योंकि बाबा तो आना नहीं है ये भाग्य कि इसमें भाग्य को खाने के लिए। तो ये बहुत गुह्य रहस्य है। तो आइए आज के महावाक्य को हम देख रहे थे। महावाक्य है, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है, पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या प्रश्न है? जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं
उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना पैसा आदि फालतू खर्चा नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं। आदि कल्प की अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो, यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियाँ नहीं मनानी हैं, क्योंकि तुम तो वनवाह में हो ना। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। बाबा ने क्या कहा? फालतू खर्चा भक्ति आदि में नहीं करना है। बाबा कहते गीत चला है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बाबा कहता है, मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं। 5 विकारों को जीतने की मदद देते हैं। बाबा क्या करते तुम्हें? तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगतजीत बनने की मदद देते हैं। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियाँ हैं शिव शक्तियाँ, ब्राह्मणियाँ। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वो तो गुप्त है। रावण पर जीत पाते हैं। तुम्हारे आधा कल्प के लिए खुशियाँ कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियाँ नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़ी है, क्योंकि यह तो आज दिवे जलाते, कल बुझ जाते हैं। दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियाँ आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना, ये सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थ्रोन्स, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में फजूल व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। या तो फजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो, हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा का कथा तो सुनी है ना। यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। ये सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्ट मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आँखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है। सब खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य
देते हैं। और शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है। वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। ये तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटे लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाप कहते हैं, तुम्हें अब किसको कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। यह काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसको मारो तो जान से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलानी है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दिवाली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे। वहाँ लक्ष्मी स्वयं राज्य करती है, फिर उसको बैठ पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वो देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं, मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी तुमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। क्या कहते बाबा? क्या है बच्चों का पियर घर और ससुर घर? हाँ, मंथन करो और कल हमारे साथ हम क्या करेंगे उसके ऊपर और चिंतन करेंगे ना संगठन में। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, बाबा ने कहला भेजा था। 108 चित्ती वाला कपड़ा पहनो तो देहाभिमान टूट जाए। 108 चित्ती। तो बाबा कहते इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। जब मैं पढ़ता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? हाँ, क्या कहते बाबा? पढ़ता है क्या पढ़ाता है? बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, पढ़ते समय भी बाबा ने निमित्त बनाया है, भाग्य बनता है, लेकिन 1 सेकंड भी मन इधर उधर जाता है ना दूसरे थॉट में, तो भी शब्द मुख से गलत निकलता है। तो बाबा के मुरली का अभ्यास करते टाइम या कराते टाइम एकाग्र चित्त कंबाइंड अवस्था में रहना ही भाग्य का और पढ़ाई को रिस्पेक्ट देना जैसे है। तो मीठे बाबा कहते बच्चों, जब मैं पढ़ता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? हाँ, जब मैं पढ़ाता हूँ, बाबा कहते पढ़ाने वाला कितना बड़ा है, तो अभी तुम क्यों नहीं पढ़ लेते हो मेरे से? हाँ, मेरे से लेना तो बहुत आसान है। बाबा कहते इसलिए सहज राजयोग है ना। तो बाबा कहते बच्चों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? हाँ, बाबा का कहना है कि इतना ऑलमाइटी सर्वशक्तिवान, हाँ, इतना रहम दिल, निस्वार्थ, तुमसे उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और ऊपर से कितना सहज, कोई कुटाना नहीं कराता, कोई भगाता नहीं, कोई मंदिरों के चक्कर नहीं लगाता, हाँ, लगवाने देता, कोई माथा नहीं टेकने देता, कोई व्रत नहीं चाहिए, कुछ नहीं, केवल उसको मन बुद्धि चाहिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, और कोई समय जल स्थल किसी का भी उसमें अपने को ये नहीं है, रोक टोक नहीं है ना बाबा के पास से प्राप्ति कराने के लिए, मन बुद्धि का ही काम है, तो कितना आसान हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चों, जो भगवान पढ़ाता है फिर भी तुम अपने भाग्य को खराब करते हो, हाँ, तो कैसे जालिम बुद्धि हुई रावण के राज्य में, अपने आप चेक करना है। तो बाबा कहते बच्चों, जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों पद खराब करते हो? माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वो डायनेस्टी में ज़रूर आएंगे। तुम जानते हो, हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं। तुम जानते हो
कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी बाबा कहते हैं तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकाल स्वर्गवासी बनते हैं। हाँ, क्या कहा बाबा ने? कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते हैं, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया। कैसे बाबा ने रहस्य बताया कि कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई नहीं आने वाले, फिर हम सुख शांति की दुनिया में जन्म ही नहीं लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते, क्या कहते बाबा, देखो अब तुम जानते हो माता पिता अभी तुम जानते हो कि क्या जानते हो? सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज़ें होती नहीं है। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहाँ दुखदाई जानवर आदि भी नहीं होते हैं, क्योंकि फर्नीचर भी वहाँ पे बहुत अच्छा चाहिए। अच्छा, बाबा ने वहाँ दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, उसको हेवन कहा जाता है। अल्लाह अव्वल दिन का खेल है, ठक्का करने से रजाई मिलती है। तो अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। अल्लाह अव्वल दिन, अल्लाह बाबा और अव्वल दिन माना सतयुग। तो मीठे बाबा कहते हैं आदि सनातन माना जिस धर्म का आदि और अंत, आदि हमेशा शुरू में आने वाला, उसका अंत नहीं है फिर। क्योंकि देखो ना, देवी देवता चले गए भले दूसरे रोल में आत्मा, लेकिन मूर्तियाँ तो कायम रहती है ना धरती पे। मंदिरों में तो कलयुग के अंत तक ही भी पूजा होनी है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों, अल्लाह बाप अव्वल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, तो बाप सेकंड में वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। बाबा अव्वल दिन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहे साक्षात्कार में जाए, बाबा ने कहा है ध्यान से ज्ञानी मुझे प्रिय है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नवधा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नवधा भक्ति नहीं की जाती, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु आज है नहीं। ओहो, मतलब शुरू में बाबा के पास ऐसे ध्यान में जाने वाले और कलयुग वो साक्षात्कार करने वाले देवताओं का, सत्युग का बाबा के पास बहुत थे, जो नया नया प्रोग्राम भी बाबा को देते थे, आइडियाज़ या प्लान्स। तो बाबा कहते वो आज है ही नहीं इधर ज्ञान में। हाँ, तो क्या है, साक्षात्कार से ज़्यादा आत्मा में सद्गुणों को लेना, धारणा करना, ये ज़रूरी है। तो बाबा कहते बच्चों देखो क्या है, अब ज्ञान में माया नहीं आती। हाँ, ध्यान में माया प्रवेश करती है। जो नवदा भक्ति करते हैं उनको बाप साक्षात्कार कराते हैं। यहाँ कोई नवदा भक्ति नहीं की जाती है, छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। हाँ, परंतु ध्यान में जाने वाले और ध्यान के प्रोग्राम ले आने वाले आज यहाँ नहीं रहे हैं, माया ने उनको खा लिया। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया क्या हुआ? हाँ,
संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ दिया जैसे हो गया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजा ही चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं और जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। इससे तो समझ में आता है ना, क्योंकि नरक में मनुष्य कामचिता पर जलते हैं, माना दुख ही पाते हैं। मतलब बाबा कहते तुम कुछ भी करो ये दुनिया में, रावण के जिस चीज़ की भी कामना करोगे ना वो तुम्हें दुख ही देगा फिर। और कामना के तो पूरे बाल बच्चे हैं, बड़ा परिवार है कामना का। इसलिए तो बाबा काम वासना को तो क्या कहते हैं, महाशत्रु कहते हैं हमारा। हाँ, तो काम वासना माना हर चीज़ की कामना में तो सारे ही विकार आ गए फिर। हाँ, तो बाबा कहते इसका चिंतन करना पड़ेगा। मीठे बाबा कहते हैं और करना है पड़ेगा, माना छोड़ना नहीं है, करना है चिंतन। तो क्या होगा, जब आप चिंतन मंथन करेंगे तो फिर हमारे अंदर लक्ष्मी माना लक्षण के मोती निर्माण हो जाएंगे। तो कहते कि भाई वहाँ पे समुद्र सागर मंथन हो गया और लक्ष्मी क्या किया, थाली लेके आ गई रत्नों की। तो हमारे अंदर सद्गुणों के रत्न जागृत होते हैं, बुद्धि सालीम होती जाती है। किससे? मनन चिंतन से। वो भी किसका मनन? ज्ञान का मनन, मंथन, चिंतन और धारणा। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो क्या है, अब ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म संस्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वो तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजा ही चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आप आए तो पूछो, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसको पूजते हैं, जो रावण है उसको जलाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण के दुनिया में मनुष्य नरक में ही कामचिता पर बैठ जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं, वो तो सबके स्वभाव संस्कारों में बैठा है, उसको जानते नहीं है ठीक से, तो कैसे जलेगा? बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है तो ये करना है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। हाँ, परंपरा माना परमात्मा जब मनुष्य मन को समझा नहीं देता है तभी वो चीज़ें चलती, उसके बाद चलनी है। हाँ, परंपरा शब्द के अर्थ भी बहुत अलग अलग है। तो बाबा कहते परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन के एपेजी जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं, तुम रावण को जलाते हो, परंतु कुछ मनुष्य इसका अर्थ कुछ नहीं जानते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वहाँ रावण को नहीं जलाते हैं। उसको कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। सतयुग में यह विकार ही नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म ही नहीं, वह फिर से स्थापना हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चलते जाते हैं वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं होगी, पूरा घराना चाहिए। अष्टवक्र गीता में लिखा है सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी बाबा क्या कहते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, जबकि राजाई मिल रही है। तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चले?
क्यों ना फूल कमल फूल समान हम बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा हस्त पद्म तुम्हारे पास है। तो ये शंख चक्र गदा हस्त क्या है हम सभी जानते हैं ना। तो ये शंख चक्र गदा हस्त लेके अपने सेवा अपने सेवा स्थान पर सेवा बूथ पर पहुंचना पड़ेगा हमें सजग होके, तभी बाबा जैसे सेवा कराना चाहते हैं वैसे ज़रूर होगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते हैं, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। हाँ, ये समझने की बात है ना। एवरीथिंग न्यू चाहिए दीपावली में, क्यों तो समझना पड़ेगा अभी। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता ख़त्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाप इसलिए तो बाबा कहते हैं ना बच्चों, 63 जन्मों में जो भी किया है उसको भूल जाओ, तभी तो नए में चार्ज हो सकेंगे ना। तो बाबा कहते तब तुम भी अब पुराना खाता ख़त्म कर नई शुरू कर रहे हो। बाप का फ़ायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फ़ायदा कैसे होगा? मन मना भव मध्याजी भव, विष्णु मध्य में है ना। मध्याजी भव माना बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कराते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी है तुम माता पिता हम बालक तेरे तेरे कृपा से सुख घनेरे। कहते तो है, लेकिन कैसे कृपा करेगा? हाँ, क्या करेगा? कैसे तृष्णा को मिटाएगा? कैसे सद्गति देगा? आता कैसा है? हम कौन है? ये तो जानना पड़ेगा ना पहले। इसलिए बाबा कहते तो रहते हैं हाँ, तुम माता पिता हो तेरे कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते बरोबर। क्या हुआ बरोबर? बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब है। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर क्या करते? रावण आकर देखो रावण ने क्या किया। फिर रावण आकर दुखी करते हैं, दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर ये कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तुम जानते हो बरोबर। वह क्या जाने दशहरे दीपावली को, हम तो राज को समझ गए हैं। जानते हो हम कल स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है ना। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है। कोई आए तो पूछो ये आश्रम किसका है। नाम सुना है ना प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, तो ब्रह्मा बाप हुआ। बाप से वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो मध्याजी भव। बाप धंधे को मना नहीं करते। हाँ, बाप कहते हैं धंधा भला करो, परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह बीती है ना, और जगह बीती नहीं है, और जगह बीती नहीं है, भीती। हाँ, परंतु बाबा को याद करो उनको, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना, और जगह भीति नहीं होती है। हाँ, मना प्राप्ति नहीं है। स्कूल में भी भीति होती है, तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट के बाद क्या मिलने वाला है उसको? मन इच्छित पद मिलने वाला है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है। उसके जीवन चरितार्थ चलाने के लिए, शरीर का कारोबार चलाने के लिए उसको मिलने वाला है ना कोई भी पद और इस दुनिया का धन। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्कूलों में भी देखो, हाँ, स्कूलों में भी भीति होती है, तभी तो कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट। माना ईजी भी होता है, बंधन मुक्त भी है, और पढ़ाई के बिना दूसरा कुछ जिम्मेदारी भी नहीं रहती है ना स्टूडेंट लाइफ में। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों यह भी पढ़ाई है, बेहद की पढ़ाई है, बेहद की। बाबा कहते हैं बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। स्कूल में जाकर बताओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना है कि अब आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी
ज्योग्राफी पढ़ाते हो। हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेज में निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है स्पिरिचुअल फादर। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात नहीं, किसी बात को समझते नहीं है। सूत मुंझा हुआ है, स्वतंत्र होने चाहते हैं, परंतु झगड़ा बढ़ती जा रहा है। कोई कहते हैं फ्रीडम चाहिए। सच्ची सच्ची फ्रीडम तो तुमको मिलती है रावण से। हाँ, कैसे मिली सच्ची सच्ची फ्रीडम? क्योंकि हमने तो ये शरीर में बैठे हुए आत्मा पंछी को ही जान गए ना। और शरीर में क्या, पूरे कल्प में फंसी हुई आत्मा है ना हम। तो इसीलिए बाबा कहते तुम तो फ्री हो गए। हाँ, किस बात को समझते हैं? बाबा कहते कैसे है देखो, वो दुनिया कहती फ्रीडम चाहिए। अब सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है रावण से। भारतवासी समझते हैं कि हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई, परंतु फ्रीडम है कहाँ तुम्हें? फ्रीडम है क्या? बाबा कहते देखो कितना फ्रीडम ही नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा में क्या है? सारे विकार ही है, विकर्म ही है। हाँ, अज्ञानी ही है। हाँ, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना जलसी हेट्रेट निंदा, हाँ यही तो है ना सब कंडीशनल। जब मतलब जो हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है, अच्छी मदद करता है, हाँ हमारे सामने हाँ जी करता है, तो वो हमें पसंद है। तो ये तो क्या हुआ? ये फ्रीडम हुआ मन में। बाबा तो देखो कैसा है, बाबा तो सबके लिए एक जैसा ही है ना। तो हमें बाप जैसे बनना है। तो हम अभी कैसे बन रहे हैं अपने आप चेक करो, क्योंकि हम बाबा क्या कहते तुम महान आत्मा हो। हाँ, तुम्हारे जैसा कोई होता ही नहीं यहाँ पे। तो अगर हम भी ऐसे कंडीशनल है कि जो अच्छा है उसके साथ हम भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो इसमें कौन सी महानता हुई भाई? इसमें कौन सी आपके अंदर की देवत्व दिखा? देवता माना दाता, देना। क्या देना? क्या है हमारे पास? वही देना। क्या देंगे? सुख शांति है, सबको सम्मान सहयोग निस्वार्थ स्नेह, वही देंगे ना। क्या दूसरा हमें स्तुति करे तो हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे सामने तो कुछ भी परिस्थिति आवे हमें तो अच्छा ही लगा लेना है, क्योंकि हमें सारा राज पता है। इसमें ड्रामा में हर एक्टर का पार्ट एक्यूरेट है, किसी की कोई गलती नहीं है। हाँ, इसलिए तो बाबा कैसे सबसे प्यार करता है फिर। तो हमें भी तो बाप समान बनना है। भले हमें कोई, बाबा कहते तुम्हें कोई काटे भी दे, लेकिन तुम्हें तो क्या देना है? अपने आत्मा के अंदर से जो गुण है उसका ही दान देना है। तो हमें प्रैक्टिकल में सुख शांति प्रेम आनंद सबके साथ उसी से व्यवहार करना आना चाहिए हमें। हाँ, फिर जो जैसा है तभी तो हम महान कहलाएंगे ना। नहीं तो क्या फ़र्क है फिर ऑर्डिनरी और एक तुम्हारे में? ऑर्डिनरी मनुष्य भी तो ऐसे ही है ना। जो उसके साथ अच्छा करता है, मदद करता है, तो उसके साथ वो भी बहुत अच्छा करता है। तो यहाँ पे तो हम देवता बन रहे हैं ना। तो जो भी जैसा करे, मुझे कैसा करना है अपने आप समझना पड़ेगा ना अभी। तभी किसे कह सकते कि सच्चे मायने में दिवाली हो रही है, माना आत्मा की दीपक जग गया है। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों देखो, कहते थे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम तुमको मिलती है किससे? इंडिपेंडेंट राजाई। गीत सुनाना कि तुम मिले तो धरती आसमान सब कुछ मिल गया जैसे आगा। हाँ, तो गीत सुनाना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हद ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम प्यारे बच्चों का प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और रूहानी बाप को भी रूहानी बच्चों की बहुत बहुत अनगणित पदम गुना नमस्ते। बाबा नमस्ते। हाँ, हमें सब कुछ समझते और बुद्धि से धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना, वनवाह में रहना है। नंबर 2, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्ट मुहा बनना है। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कहाँ पे वेस्ट नहीं करना है? संगम पर।
वरदान देखिए, परमपिता परमात्मा सद्गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। हाँ, और अनेक वरदानों से मुझे बहुत ऊंचा समान बना दिया। वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। वरदान का विश्लेषण है, कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन नहीं भूलो, कभी नहीं भूलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भले गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल भी मिलता रहेगा। बाबा से गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं के शांति और शक्ति का फल देगी। हाँ, बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है, देखो। अब क्या है, सदा सेवाभाव होने के कारण सेवा का फल और बल भी बाबा से मिलता रहेगा। गाया हुआ भी है, भावना का फल मिलता है तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का फल देगी। स्लोगन, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मीठे बच्चों।